हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। दोस्तों, चार्जर का इस्तेमाल तो हम सब करते ही हैं, लेकिन जब चार्जर का काम खत्म हो जाता है तो हमें इसको ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी डिफिकल्टी आती है, क्योंकि इसकी वायर हमेशा इधर उधर फैली रहती है। तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है कि आपने क्या करना है, आपने लेना है चार्जर और इस तरीके से आपने उसकी वायर को फोल्ड करना है। ये देखिए, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने चार्जर की वायर को फोल्ड करना है और इसका जो एंड पार्ट है उसको आपने इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है। ये देखिए, इस तरीके से एक तो हमारी वायर बड़ी अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाती है और दूसरा आप इसकी मदद से इसको आप कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं। इससे एक तो आपका स्पेस तो बचता ही है और साथ साथ आपका चार्जर भी बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है और जब आपको जरूरत हो आपको टाइम पे भी मिल जाता है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है स्वेटर को लेके। दोस्तों, सर्दियों में हम सब स्वेटर वियर करते हैं, लेकिन हम नॉर्मली जो है जैसे तय लगा कर रखते हैं, उसके कारण क्या होता है तो बार बार खुलती रहती है और दूसरा हमारे अलमीरा में भी ये बहुत सारा स्पेस ले लेती है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान टिप शेयर करने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप इसको अगर इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे तो आपका स्पेस तो बचेगा ही और साथ साथ आप बार बार मेहनत करने से बच जाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, स्वेटर को आपने इस तरीके से पहले पूरी तरीके से खोल लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, खोलने के बाद इस तरीके से आपने गले की साइड से इसको हाफ में फोल्ड करना है और इसी तरीके से आपने इसके दूसरे साइड को भी हाफ में फोल्ड कर देना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, और इसकी जो दोनों की दोनों स्लीव्स है ये हमारी रहेंगी इस तरीके से साइड्स में। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस तरीके से स्वेटर को हाफ में फोल्ड कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हमें इसके हाफ में लेकर आना है और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, कई बार हमारे स्वेटर्स का गला काफी बड़ा होता है तो हम क्या करेंगे, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हमें थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा नीचे बचा हुआ हिस्सा है हम इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसकी जो ये स्लीव्स है इसको हम ये जो हमारा हिस्सा है बचा हुआ इसके अंदर हम डाल देंगे। ये देख सकते हैं, मैंने एक स्लीव इसके एक साइड में डाल दी है। अब ये हमारी जो दूसरी वाली स्लीव है इसको भी हम इसके स्वेटर के ये जो हमारी पॉकेट बनती है इसके अंदर हम इस तरीके से डाल देंगे। इस तरीके से देख सकते हैं आप दोस्तों, हमारा स्वेटर कितनी अच्छी तरीके से फोल्ड हो गया है और कितनी छोटी जगह में फोल्ड हो गया है। इस तरीके से आप अपने स्वेटर को फोल्ड करके रखेंगे तो आप इसको जितना मर्जी उछालेंगे तो ये ना तो आपका स्वेटर खुलेगा, ना इसकी तय खराब होगी और दूसरा आप इसको जहां भी ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ये बहुत ही कम स्पेस में ऑर्गेनाइज हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है नारियल को लेके। दोस्तों, नारियल का इस्तेमाल तो हम अपने स्वीडिश में करते ही हैं, लेकिन कई बार हम उनको ग्रेट करके यूज़ करते हैं और कई बार स्लाइसिस में करते हैं। लेकिन अक्सर जो है स्लाइसिस करने के लिए हम नाइफ का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, जो हमारे स्लाइसिस हैं वो अनइवन कट होते हैं। कई बार कुछ मोटे पीसेस होते हैं, कई बार पतले होते हैं और नाइफ के साथ कट करने में हमारा काफ़ी सारा टाइम भी चला जाता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से एक पिलर और पिलर की मदद से जब आप इसको स्लाइस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही आसानी से स्लाइस हो जाएगा और जो आपके स्लाइस होंगे वो भी सब इक्वल साइज के ही होंगे और बहुत ही जल्दी और आसानी से आपके जो है नारियल के स्लाइसेस कट कर तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से आप छोटी सी ट्रिक अपनाकर अपने घंटों का काम मिनटों में निपटा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है बिंदी को लेके। जब भी हम बिंदी लगाते हैं तो आपने कई बार नोटिस किया होगा, हम बिंदी लगाते हैं तो बिंदी हमारे माथे से बार बार उतरती रहती है, तो हमें काफी दिक्कत होती है, हमें बार बार दूसरी बिंदी लगानी पड़ती है और कई बार तो बिंदी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि आपने क्या करना है, जब भी आपके साथ ऐसी दिक्कत हो तो आप क्या करें, बिंदी के पत्ते को कुछ देर के लिए आपने अपनी बिंदी को रख देना है फ्रिज में और उसके बाद जब आप बिंदी लगाएंगी ये तो आप देखेंगे कि आपकी बिंदी बिल्कुल भी नहीं उतरेगी, क्योंकि फ्रिज में रखने से ये फायदा होता है कि इसकी बिंदी की जो गम है बिल्कुल फिक्स हो जाती है और नेक्स्ट टाइम जब आप इसको लगाते हैं तो ये बिल्कुल भी आपके माथे से नहीं उतरती। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है स्पैचुला को लेके। दोस्तों, जब भी हम कोई दाल सब्जी के अंदर स्पैचुला का इस्तेमाल करते हैं
तो हम इसके अंदर स्पैचुला को नहीं छोड़ते हैं क्योंकि हमारा स्पैचुला गर्म हो जाता है। तो हम अक्सर क्या करते हैं, किसी कटोरी या प्लेट के अंदर अपने स्पैचुला को रखते हैं, लेकिन जैसे ही रखते हैं स्पैचुला तो आपने देखा है हमारा स्पैचुला लुढ़कता रहता है और जो हमारा गैस है वो सारा का सारा इस सब्जी के कारण खराब हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि आपने क्या करना है, आपने लेनी है इस तरीके से कोई भी क्लॉथ क्लिप, और क्लॉथ क्लिप लेकर आप क्या करें, अपनी स्पैचुला के ऊपर इस तरीके से लगा दें। ऐसा करने से क्या होगा कि आप जब इसकी मदद से अपनी स्पैचुला को टिकाएंगे तो आपका स्पैचुला बिल्कुल भी नहीं लुढ़केगा, क्लॉथ क्लिप की मदद से वो कटोरी के अंदर ही रहेगा। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हमारे घर में इस तरीके की चार्जर्स की वायर्स, हेडसेट्स की वायर्स ढेर सारी इकट्ठी हो जाती हैं जो रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद खराब हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको उठाकर कबाड़े में फेंक देते हैं। तो आज इन्हीं बेकार केबल की मदद से मैं आपको ऐसे आइडिया शेयर करने वाली हूं जो कि आपके काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं, जो कि आपके पैसों की तो बचत करेंगे, साथ साथ आपके घर को ऑर्गेनाइज करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। अब इसके लिए ले लिया है मैंने 2 चार्जर की वायर, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि मेरे पास एक चार्जर की वायर छोटी है और एक चार्जर की वायर बड़ी है। तो आपने क्या करना है, दोनों इक्वल साइज की वायर का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास नहीं है, अगर एक छोटी है बड़ी है, तो आप क्या करें, इस जो बड़ी वाली वायर है इसको आप बराबर करके कट कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों वायर आपस में जुड़ी रहें उसके लिए हमें लेनी है एक रबड़ बैंड, और हम रबड़ बैंड लेकर इसको नीचे की तरफ से सिक्योर कर देंगे। इन वायर्स को मैंने रबड़ बैंड की मदद से अच्छी तरीके से सिक्योर कर लिया है ताकि नीचे से खुले ना। अब हमें जरूरत होगी इस तरीके की रील्स की। जब हम सारी रील का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे पास इस तरीके के रील के खाली रोल रह जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको कबाड़ में उठाकर फेंक देते हैं। तो अब हमें इसी ही खाली रोल की जरूरत होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसी रोल के हम जो है किसी नाइफ की मदद से छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने इस तरीके से रील के खाली रोल के इस तरीके से पीसेस कट कर ली। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको भी मैं कट कर दूंगी। अब इन पीसेस को हमने डाल देना है अपनी वायर के अंदर। चलिए फ्रेंड्स, ये रील के जो रोल्स थे इसको हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, इसका जो ऊपर वाला सिरा है इसको भी हमें बंद करना है। तो इसको बंद करने के लिए आप कोई भी टेप ले लें और टेप की मदद से इसको हम इसको दोनों को आपस में बंद कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको आपस में बंद कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम लेंगे एक वायर का टुकड़ा या आप धागा या कोई भी रस्सी वगैरह कुछ भी ले सकते हैं और इसके बीच में डालकर हमें इसको आपस में ऊपर से हम नॉट लगा देंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये अब हमारा सेकंड ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए ये भी देखते हैं। अपने अलमीरा के बाहर टांग दिया है। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, अब हम लेंगे अपने कोई भी कपड़े, चाहे वो आपकी पैंट हो गई, शर्ट हो गई, इस तरीके से आप इसके अंदर इस तरीके से आप इसमें डाल सकते हैं। और ये जो हमने रील के जो खाली रोल्स लगाए थे इसकी मदद से हम इसको कस सकते हैं और इस तरीके से अपने घर के जितने भी कपड़े हो गए, जैसे टी शर्ट्स हो गई, पैंट्स हो गई, शर्ट्स हो गई, आप सारे आप इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी अलमीरा की जरूरत नहीं है। इससे आपके जो रोल्स हैं, इससे आपके कपड़े टाइट भी हो जाते हैं और ये बिल्कुल भी गिरते नहीं हैं और बड़ी ही आसानी से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर मैंने 3 जोड़ी कपड़े टांग दिए हैं क्योंकि मेरी वायर थोड़ी सी छोटी थी, इसलिए इसके अंदर 3 जोड़ी ही आए हैं। अगर आपकी वायर लंबी है तो आपके काफी सारे कपड़े इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। इसको जरूरी नहीं है कि आप अलमीरा के अंदर टांगे, आप अलमीरा के बाहर भी टांग कर इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये देखने में बुरा भी नहीं लगता है और हमारे फ्री में ही बहुत सारे कपड़े आसानी से ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। आज की वीडियो आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। दोस्तों, इनमें से कोई भी टिप आपके लिए अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज इसे एक लाइक दीजिएगा और मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।